ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत करते हुए आज मैं एक बार फिर घुटना दर्द को कैसे बहुत ही सरल तरीके से ठीक किया जाए और उन भाइयों के लिए घुटना दर्द जो मोटापे के शिकार हो रहे हैं, तो हमारे बीच में आज आए हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? संजय कुमार जी हैं। और आपका वजन कितना है? 80 किलो से ज्यादा वजन है इनका। और लंबाई कितनी होगी? ऊंचाई 5 फीट 2 इंच इनकी ऊंचाई है। यानी नियम के अनुसार आपको 62-63 किलो वजन रहना चाहिए, जबकि ये 20 किलो ज्यादा वजन इनका शरीर में हो गया है। अब जैसे ही 20 किलो शरीर में एक्स्ट्रा वजन हो गया है, तो इसका सारा का सारा भार कहाँ जाएगा? घुटने पर जाएगा। और घुटना पर हम अत्याचार शुरू करते हैं। अब जैसे ही घुटना पर अत्याचार शुरू होगा, तो आपके घुटना का कार्टिलेज खराब होगा, घुटने के अंदर की हड्डियां आपस में टकराएंगी, गैपिंग की समस्या होगी, ग्रीस सूखेगा और धीरे धीरे आपको घुटना दर्द प्रारंभ हो जाएगा। और हमें लग रहा है कि धीरे धीरे प्रारंभ ही हो रहा होगा, समझ गए? अब घुटना दर्द इनको शुरुआत हो गया है। तो आइए अभी से ही आप चेत जाइए और कैसे बहुत सरल तरीके से 5 प्रकार के हम आपको अभ्यास बताने जा रहे हैं। अभ्यास से आप घुटना दर्द को बचा सकते हैं। आप पैर को सीधा कर लीजिए, आप बढ़िया से देखिएगा। मैं दोनों हाथ को कमर के पास रख दीजिए, आराम से बैठ जाइए, दोनों पैर से डाल दीजिए। मैं एक पैर से दिखा रहा हूं, आप क्या करिए कि इस पैर को थोड़ा मोड़ दीजिए, ऐसे गिरा दीजिए। अब ये दाहिना पैर है। अब दाहिना पैर में 5 प्रकार के हम अभ्यास बताएंगे, जिससे आप अपने घुटना को बचा सकते हैं। घुटना में यदि समस्या शुरू हो गई है या किसी को दर्द पहले से है, वो भी इस अभ्यास को सीख करके घर बैठे घुटना को अपना बचा सकता है। बहुत इधर उधर भटकने की, भागने की जरूरत नहीं है। नहीं तो समाज में ऐसे लोग बैठे हैं कि आपको बर्बाद कर देंगे और आपके सारे पैसे को लूट लेंगे आपको इलाज के नाम पर। इसलिए आप हमसे जुड़िए और एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करिए। और मेरा नंबर है 94 70 80 56 48। तो देखिए करना क्या है कि आपको इस पोजीशन में बैठ जाना है। और यदि उस पैर में भी दर्द है, नहीं मुड़ रहा है, तो उस पैर को खोल करके भी बैठ सकते हैं। अब करना क्या है आपको कि इस पैर को यहाँ पकड़ के और 4 से 5 बार इसको आगे पीछे करना है। घुटना को उठने नहीं देना है, बस 4 से 5 बार करेंगे। एड़ी से लेकर के जांघ तक ऊपर और नीचे की जो मांसपेशियां हैं, जो नस नाड़ियां हैं, सब धीरे धीरे एक्टिव होने लगेंगे। और ऐसा अभ्यास करने से विशेष करके ये घुटना है, घुटना के नीचे और घुटना के ऊपर के मसल्स को मजबूत करता है, जो घुटना को स्वस्थ करने के लिए सबसे लाभकारी यह अभ्यास है। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि एक इस प्रकार का रोलर लेना है, फोम रोलर, या आपको तकिया ले लेना है या कोई कंबल लपेट के गोल बना लेना है। लपेटने के बाद ये आपको एड़ी के नीचे रख देना है और एड़ी से इसको पुश करना है नीचे की तरफ, ठीक है? ये दूसरा स्टेप है, बहुत बढ़िया से देखेंगे, थोड़ा नजदीक मिला देंगे इसको, केवल इस पोजीशन को दिखाइएगा। एड़ी है, एड़ी से नीचे के भाग को दबा रहे हैं, फिर सीधा ढीला करेंगे। जब यहां आप दबाइएगा तो यहां पर आपको एक्टिविटीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? घुटना के ऊपर की मांसपेशियां खींच रही होंगी और ये पटेला आगे पीछे हो रहा है। इसको 8 से 10 बार आपको दबाना है और फिर धीरे धीरे ढीला करना है। आपको ये सोचना है एड़ी के नीचे कोई गेंद है या कोई नींबू है या कोई स्पंज है, उसको मैं बार बार नीचे की तरफ पुश कर रहा हूं। अब ये जब 10 बार हो जाए तो इसी क्रिया को यहां करना है, ठीक? पैर को थोड़ा उधर झुका दीजिए। इसी क्रिया को घुटना के नीचे लगा दीजिए। अब एड़ी जमीन पर है, इस जगह को फोकस करिएगा। अब क्या करना है कि एड़ी बिना उठाए हुए घुटने से नीचे की तरफ तकिया को दबाइए,
ढीला करिए, बहुत सुंदर। यहाँ पर देखिए खिंचाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा। इस एरिया में मसल्स पर खिंचाव हो रहा है और कहा गया है कि जिस व्यक्ति का घुटना के ऊपर का जो मांसपेशी है जब मजबूत हो जाएगा तो घुटना में दर्द आपको कभी नहीं हो सकता है। यानी घुटना है बचाना और अभ्यास करना है इसके ऊपर के मांसपेशियों पर। बहुत सुंदर। इस क्रिया को 8 से 10 बार करना है। इससे आपका जो पटेला है वो भी ढीला होगा, फ्री होगा। इसके अंदर में यदि ग्रीस सूख रहा है घुटने के अंदर तो ग्रीस भी आपका धीरे धीरे बनने लगेगा। गैपिंग की समस्या है वो भी धीरे धीरे आपकी ठीक होने लगेगी। बहुत सुंदर अभ्यास। यदि जांघ मोटा हो रहा है तो वहां के फैट को भी अभ्यास रिलीज कर देगा। अब इस अभ्यास को करने के बाद करना क्या है कि दिखाइए बढ़िया से इसको, बस वहीं। अभी हम एड़ी को नहीं उठा रहे थे, इस बार में एड़ी को उठाना है। यहाँ पुश करेंगे, एड़ी आपका जांघ के बराबर होगा। कस के दबाइए, उठेगा ऊपर। इसको अंदर की तरफ इसको खींचना है। फिर डाउन करेंगे, फिर दबाते हुए उठाइए। कस के दबाएंगे, अपने आप उठ जाए। उठ रहा है ना, बहुत अच्छा। यहाँ पुश करना है, ये आपका एड़ी आगे जमीन से उठ जाएगा। अब ये जगह पर पूरा टाइटनेस हो रहा है, ये टाइट करना है ये पोर्शन को। ये जब टाइट हो जाएगा, बहुत सुंदर अभ्यास, तो आपका घुटना मजबूत हो जाएगा। घुटना के ऊपर और नीचे 2 हड्डियां हैं और दोनों हड्डियों को जोड़ने वाला जगह जो है वह घुटना है, पटेला है। वहां पर अंदर में दोनों हड्डियों को जब बार बार ऐसे हम चलाते हैं तो एक गद्दी नुमा कार्टिलेज होता है और उसी में ग्रीस होता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, तरल पदार्थ है, गाढ़ा है, वो बार बार उसको चिकनाई प्रदान करते रहता है। बहुत अच्छा अभ्यास। इस अभ्यास को भी 8 से 10 बार आपको करना है। अब क्या करेंगे, इस तकिया को हटा दें और बिना तकिए के इसको पुश करना है। इसको थोड़ा ऊपर खींचिए, ऊपर कस दिखाइए। बहुत अच्छा, ये देखिए। अब ये जो एरिया देख रहे हैं, ये जो पटेला है, कटोरी है, इसको खींचना है। बहुत सुंदर, तो नजीक से फोकस करिए। इस यही क्रिया करना है। इस क्रिया को आपको 10 बार से शुरू करके 100 बार इसको करना है। बहुत सुंदर अभ्यास। सांस भरते हुए खींचना है, सांस को छोड़ते हुए ढीला कर देना है। सांस भरते हुए खींचना है, छोड़ते हुए ढीला करना है। एक बार में 10 बार करेंगे और इसको 10 राउंड कर देंगे। समझ गए बात को? बहुत सुंदर अभ्यास। अब ये करने के बाद अब देखिए करना क्या है, सबसे बड़ा जरूरी है, थोड़ा हमको भी दिखाइएगा। अब मैं अभी जो अभ्यास बता रहा था, घुटने के कार्टिलेज ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, घुटने के अंदर सूखे हुए ग्रीस को वापस करने के लिए, उसके अंदर के जो तरल पदार्थ है उसको बैलेंस करने के लिए, साथ ही साथ कटोरी जिनका जाम हो जाता है उनको फ्री करने के लिए अभ्यास कर रहा था। अब देश और दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई समस्या है घुटना में तो वह सामने आ रहा है गैपिंग की समस्या। यानी कार्टिलेज घिस गया है, दोनों हड्डियां आपस में टकरा रही हैं, नजदीक आ गई है, कट की आवाज, और ये आपका चलने फिरने दौड़ने में, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत शुरू हो जाती है। अब देखिए गैपिंग को कैसे बड़ी बैठे सरल तरीके से ठीक करेंगे। अब यही तकिया यहाँ घुसाना है, घुसा दीजिए, इसको मोड़िए और इसको पकड़ लीजिए हाथ से तकिया। देखिए अब एकदम बड़ी सरल तरीका है। मैं इतना अच्छा से बताता हूं सरल तरीके से कि लोगों को समझ में आता है। ये तो बड़ा अच्छा अभ्यास है। इसको उठा के रखना है। अब इसको दबाना है अंदर, यहाँ थोड़ा प्रेशर आ रहा है, देखिए। अब जब गैपिंग हो जाएगा और इसके नीचे ठीक कोई गद्दा नुमा या कोई मोटा चीज लगाकर और इस पैर को अंदर की तरफ जब पुश करेंगे तो यहाँ जो हड्डी सड़ रही है वो क्या होगा, दूरी बढ़ेगी। वहां पर जब दूरी बढ़ेगी तो हड्डियों में टकराहट कम होगी, चलने फिरने में राहत मिलेगी,
गैपिंग की समस्या आपका ठीक होगा। साथ ही साथ जब हड्डियां थोड़ी दूर होने लगेंगी तो उस स्थान पर पुनः कार्टिलेज अपना स्थान ग्रहण करेगा। जो लिक्विड है, जो सूख चुका है, वह भी धीरे धीरे। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, जब मैं मुंह को खोला छोड़ दूंगा ऐसे थोड़ी देर के लिए तो मुंह सूख जाता है, नहीं, मुंह का लार सूख जाएगा। जब मुंह को बार बार चलाएंगे तो फिर लार का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हर जोड़ों में जब ये लिक्विड का सेक्रेशन होता है तो उसके लिए जोड़ को क्या करना पड़ेगा, बार बार संचालन करना पड़ेगा। इसलिए हम सभी को अपने जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए बार बार उसका संचालन करना है और बार बार इस अभ्यास को करना है। तो आज मैं बैठे बैठे देश और दुनिया के उन तमाम लोगों के लिए समस्या का समाधान बताया जो मोटापे के शिकार हो रहे हैं या किसी भी कारण से घुटना में दर्द, गैपिंग या कार्टिलेज खराब हो रहा है, वो घर बैठे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। थोड़ा सा परहेज करना है कि आपको उल्टा सीधा आपको चलना फिरना नहीं है, आराम आराम से चलना है और अपने इस घुटने को हिसाब से रखना है। इसमें थोड़ा सरसों का तेल मालिश करना है या कोई दर्द निवारक तेल है उसको मालिश कर देना है और हल्का सा पानी में सेंधा नमक डाल के गर्म करके कपड़ा भिंगाकर इसकी सेकाई भी थोड़ी कर देनी है, जिससे बहुत इससे राहत मिलता है। साथ ही साथ अब करना क्या है, आपको इसको सीधा रखेंगे, इसको संचालन करते रहेंगे आगे पीछे, इसको खींचते रहेंगे। तब तक मैं थोड़ा सा खान पान के बारे में चर्चा कर देता हूँ। आपको कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता होती है। आपको धूप में 1 घंटा बैठना है, फ्री में आपको विटामिन डी मिल जाएगा जितना आपको एक दिन में रिक्वायरमेंट होता है। साथ ही साथ दूध का सेवन करें और दूध में हल्दी डाल कर लें तो आपको कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, खान पान में ध्यान देना है कि विटामिन सी का भी सेवन करिए, थोड़ा फलाहार भी रहिए। साथ ही साथ आप बादाम, अखरोट, तिल का सेवन करिए, आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आप सभी देश और दुनिया के तमाम लोगों को मैं एक बार नमस्कार करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगेगा और आप अपने घर परिवार, अपने परिजन या अगल बगल या अपने इष्ट मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करिए, भेजिए और उनको घर बैठे, क्योंकि मेरे पास कई जगह से फोन आते हैं कि गुरुजी मेरा घुटना खराब हो चुका है, कार्टिलेज खराब हो चुका है, ग्रीस सूख चुका है और गैपिंग की समस्या हो गई है, डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए सलाह दे रहा है, मैं करूं तो क्या करूं। इसलिए भैया आप ऑपरेशन करने से पहले आप हमारे सलाह को मानिए और इस अभ्यास को कुछ दिन करके देख लीजिए और बाकी जो आपका निर्णय होगा बाद में आप लीजिएगा, लेकिन आप मेरी बातों को मान लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि आपको घुटना का ऑपरेशन कभी करवाना नहीं पड़ेगा और घर बैठे आसानी से घुटने को आप बचा सकते हैं और अपने अगल बगल लोगों को भी बचा सकते हैं। धन्यवाद।